Good morning, students of class 10th. Today, we will begin with the lesson A Letter to God, written by G.L. Fuentes from the book First Flight. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question the story delicately poses. ऐसा कहा जाता है कि अगर आदमी में विश्वास हो तो वो माउंटेन को भी हिला सकता है, यानी पहाड़ को भी हिला सकता है. बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हमें अपने विश्वास को किस में मानना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. लेंचो इज़ अ फार्मर. लेंचो एक किसान है हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answer to these questions would be. अब लेंचो का कई फसल ख़राब हो गई है तो वो भगवान में इतना विश्वास है कि वो भगवान को एक पत्र लिखता है. वो कहता है कि आप हमें 100 पैसो जो कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी है, वो कहता है कि आप भेजिए. अब ये कहानी इस पर बेस्ड है कि आगे क्या होता है. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this house, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers. अभी लेंचो के घर का डिस्क्रिप्शन है कि उनका लेंचो का जो घर है, हाउस इन द एंटायर वैली, जो कि उस वैली में अकेला घर है. सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटे पहाड़ी के नीचे बना हुआ है. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. वहाँ से नदी दिखाई देती है और मक्के के खेत दिखाई देते हैं, डॉटेड विथ फ्लावर्स, और फूल लगे हुए हैं. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एट लीस्ट अ शावर. अब केवल एक ज़रूरत क्या थी कि एक अच्छी सी बारिश हो जाए जिससे कि फसल अच्छी हो. थ्रू द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू द फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. अब लेंचो आसमान की तरफ देख रहा है कि कैसे बारिश हो. द वुमन who was preparing supper replied, yes, God willing, the older boys are working in the field. और जो औरत खाना बना रही है बोलती है कि भगवान चाहेंगे तो बारिश होगी. The older boys are working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. तो जो बड़े बच्चे हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो एक घर में खेल रहे हैं. तो जो औरत है बुलाती है, come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. अब जब खाना खा रहे होते हैं तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से. The air was fresh and sweet. The man went for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky; they are new coins." अभी जो लेंचो है बाहर निकलता है कि थोड़ा भीग के देखे कि मौसम कैसा है, बारिश कैसी लगती है. जब वो वापस लौट के आता है तो कहता है ये बारिश नहीं है बल्कि दे आर न्यू कॉइन्स. कॉइन्स मतलब बहुत अच्छा है कि इससे हमें फसल अच्छी होगी. The big drops are 10-cent pieces. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. और उसको बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा महसूस करता है कि बारिश हो रही है, अब फसल अच्छी होगी. But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन क्या उसके बाद क्या होता है कि बारिश बहुत तेज़ जाती है और hailstones मतलब पत्थर गिरने लगते हैं, ओले गिरने लगते हैं. These truly did resemble new silver coins. और जो ओले हैं सिल्वर कॉइन्स की तरह उसको लगते हैं.
The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. और जो बच्चे हैं बाहर निकल के जाते हैं उस पोलों को इकट्ठा करने के लिए. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside. अब उसको थोड़ा अंदेशा होता है लैंचो को कि जो बारिश तो बहुत ही बुरी हो रही है और ये उम्मीद करता है कि जल्दी ख़त्म हो जाए. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. और इतने पूरा फील्ड जो है खेत है सफ़ेद हो गया जैसे कि नमक से भर गए हों. Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locust would have left more than this. The hail has left nothing." Not अब वो जो लेंचो बोलता है कि इस जो ओले गिरे हैं उससे पेड़ के एक भी पत्ते नहीं बचे हैं और जो भुट्टे का खेत है कौन है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है. The flowers were gone from the plants, lenchos. The flowers were gone from the plants. और जो मक्के खेत में जो फूल लगे थे वो सब नष्ट हो गए हैं. Lencho's soul was filled with sadness. बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि अगर जो लोकस्ट होते हैं वो भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाए होते. This year will have no corn. कहता है कि इस साल हमें कोई भुट्टा नहीं मिलेगा. The night was sorrowful one. But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब उसको केवल एक भगवान का सहारा होता है कि भगवान ही उसकी मदद कर पाएंगे. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. वो अपने को सांत्वना देता है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, कोई भी भूख से नहीं मरता है. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. अब पूरी रात जो है लेंचो सिर्फ भगवान को याद करता है कि वो उसकी मदद करेंगे. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. तो लेंचो था बहुत ही मेहनती, ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब बहुत ही मेहनती आदमी था और जानवर की तरफ खेतों में काम करता था. बट ही स्टिल न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसको लिखना आता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इन द मेल. अब अगला जब संडे आता है तो वो भगवान को एक लेटर लिखता है और सोचता है कि हम इसको पोस्ट करेंगे. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. और भगवान को एक लेटर लिखता है. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. भगवान को कहता है अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे इस साल हमारी फैमिली वो भूख से मर जाएंगे. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. अब वो कहता है कि हमें आप 100 पैसों दे दीजिए कि जो करेंसी है लैटिन अमेरिका की, जिससे कि हम अगली फसल को बो सकें और अगले जो क्रॉप आएगी फसल आएगी वहाँ तक हम अपने को सर्वाइव कर सकें. He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled, went to the town. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब जो लेटर वहाँ पे जाता है पोस्ट करने तो वो एक जो एम्प्लॉई का पोस्टमैन का जो एक पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉई है उस लेटर को देखता है और जोर से हंसता है और जाके पोस्ट मास्टर को वो लेटर दिखाता है. Never in his career as postman had he known that address और उसको पोस्टमैन को गॉड को एड्रेस किया हुआ लेटर का एड्रेस पता नहीं होता है.
The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented. पहले तो वो जो पोस्टमास्टर है जो कि मोटा सा फ्रेंडली आदमी है, जोरों से हंसता है, फिर वो सीरियस हो जाता है और लेटर को अपने डेस्क पे टैप करता है. कहता है What faith I wish I had the faith of a man who wrote this letter. वो कहता है क्या इस आदमी का कितना विश्वास है भगवान पे, हम चाहते हैं कि हमें भी इस तरह का विश्वास होता. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. अब वो कहता है कि हम इस भगवान की तरफ से इस लेटर का जवाब देंगे, लेकिन उसके लिए उसको इंक और पेन की ज़रूरत थी. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. वो अब जो पोस्ट मास्टर है वो अपने सारे एम्प्लॉय से पैसा इकट्ठा करता है और अपने फ्रेंड से भी पैसा इकट्ठा करता है जिससे कि लंचों की हेल्प की जा सके. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. अब वो क्या करता है कि सिर्फ 100 का मतलब आधा, जो 100 से आधा ही, उसका 100 का आधा ही वो पैसा इकट्ठा कर पाता है, यानी 50 पैसों इकट्ठा कर पाता है और एक एनवेलप में डाल के उसको लेंचो के पास भेज देता है और सिग्नेचर में लिखता है गॉड. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अगले संडे को लेंचो पोस्ट ऑफिस जाता है और पूछता है कि मेरे लिए कोई लेटर आया है. तो जो पोस्टमैन होता है उसको वो लेटर हैंड ओवर करता है, नहीं दे देता है, और जो पोस्टमास्टर होता है वो बड़े ही शांत भाव से सारे उस लेंचो की तरफ देखता है. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. अब लेंचो को तो पूरा विश्वास था भगवान पे कि भगवान हमें पैसा भेजेंगे, लेकिन जो पैसा को काउंट करता है तो उसको काफ़ी निराशा होती है. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. उसको वो कहता है कि भगवान ने तो ऐसी गलती की नहीं होगी कि हमें कम पैसा भेजे. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. वो जाके राइटिंग टेबल पे बैठ जाता है और एक पेन और पेपर की मांग करता है और अपने भावों को टेढ़ा करके वो कुछ लिखता है. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed it. जब वो लेटर लिख लेता है तो वो विंडो पर जाके एक स्टैम्प खरीदता है और उसको चिपका देता है एनवेलप के ऊपर. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. और उस लेटर में वो लेंचो लिखता है कि भगवान, मैंने जो 100 पैसों आपसे मांगे थे, हमें आपने केवल 70 पैसों ही भेजे हैं. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो कहता है, भगवान को लिखता है कि आप हमें पैसा भेजिएगा, लेकिन अगली बार ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू बस भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, बहुत ही ठग हैं, वो पैसे का हेरा फेरी कर लेते हैं. So we come to the end of the lesson.
a letter to God. Thank you.